नमस्कार साथियों, आज की चर्चा का विषय है वृद्धि संधि। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वृद्धि वृद्धि का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज में बढ़ोतरी या बड़ा होना, वो वृद्धि कहलाती है। जैसा कि डेफिनेशन है यहाँ पर लिखा हुआ, देखते हैं डेफिनेशन क्या है और समझने का प्रयास करते हैं। डेफिनेशन के तहत लिखा हुआ है कि जब अ आ के बाद ए ऐ हो तो वहां ऐ बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं पर भी जब हम संधि करते हैं तो पहले अ आ शब्द, कोई सा भी अ आ में से कोई सा भी शब्द आ रहा हो और बाद में ए ऐ आ रहा हो तो वहां पर बड़ा ए बनता है। दूसरा नियम कहता है कि अ आ के बाद अगर ओ या औ में से कोई सा भी वर्ण होता है तो वो हमारा बड़ा औ ही बनाता है। जैसा पहले नियम के कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ये कैसे बनेगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्या कहा कि जब अ आ के बाद ए ऐ होता है तो अ के बाद यहाँ पे हम देखेंगे अ के बाद अगर ए होता है तो वो बड़े ए में ही परिवर्तित होगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने देखा कि अ के बाद बड़ा ए होगा तो भी वो किसमें, ए में ही परिवर्तित होगा। फिर आ के बाद ए तो वो भी ए में परिवर्तित होगा और आ के बाद ऐ तो वो भी ए में परिवर्तित होगा। कुछ एग्जाम्पल्स के तहत हम देखना चाहेंगे कि इन शब्दों में बदलाव जो हुआ है वो कैसे हुआ है। एक शब्द मैंने यहाँ पर ले लिया है, जैसे कि हित जमा एशी। यहाँ पर मैंने एक शब्द लिया है हित जमा हित जमा एशी। यहाँ पर देखिए आप, हित त बोलने पर अ का उच्चारण, तो इसका मतलब यहाँ पर अ है और यहाँ पर ये ए है तो वो ए में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये शब्द हमारा बनकर क्या आएगा? ये शब्द हमारा बनकर आएगा हितैषी। ये शब्द जो है वो हमारा हितैषी बनकर आएगा। ठीक है। अब दूसरा शब्द हम यहाँ पर देखेंगे कि अ के बाद अगर ए लगा होता है तो वहां पर क्या बनेगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिया परम, एक शब्द लिया परम जमा ऐश्वर्य। परम जमा ऐश्वर्य मैंने एक शब्द लिया, तो जब हम इनको आपस में जोड़ते हैं तो ये परमेश्वर बन जाता है। परमेश्वर। ठीक है, तो ये हमारा क्या, परमेश्वर शब्द बनकर श्वर्य, परमेश्वर्य, श व यहाँ पर य आएगा, परमेश्वर्य शब्द जो है ये यहाँ पर बन जाएगा। अब आ के बाद ए आता है तो उसमें कैसे परिवर्तन होगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिया ठीक है, तो ये तथैव बन गया। यहाँ पे आ के बाद बड़ा ए आता है तो क्या चेंजेस होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिया महाजमा एकै। ठीक है, आ ए, तो महाजमा एकै जो है वो हमारा बन जाएगा महक है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलता है। अब दूसरे परिवर्तन की ओर हम देखते हैं कि अ के बाद कहीं पर भी
आ के बाद ओ औ हो तो वहां पर औ बन जाता है। तो ये औ का जो चेंजेस है वो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये कैसे चेंज होता है। अ के बाद अगर कहीं पर भी हमारा क्या लिखा होगा, ओ लिखा होगा, अ के बाद कहीं पर ओ लिखा होगा तो वो बड़े औ में परिवर्तित हो जाता है। अब अ के बाद कहीं पर भी औ लिखा होता है तो भी वो औ में ही परिवर्तित होता है। आ के बाद अगर कहीं ओ लिखा होता है तो भी वो औ में बदलता है, और आ के बाद औ होता है तो भी वो औ में बदलता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे कि अ के बाद अगर ओ लगा होता है तो वो कैसे बदलेगा। दंत जमा ओष्ठ, शब्द मैंने लिया दंत जमा ओष्ठ, तो ये बन गया दंत ओष्ठ। ठीक है, दंतोष्ठ बन गया। दूसरा माफ करिएगा, ये ऊ की मात्रा जो है त पे लगेगी तो ये दंतोष्ठ बनेगा। ठीक है, दूसरा है हमारा अ के बाद औ, अ के बाद कहीं पर औ लगता है तो वो कैसे परिवर्तित होता है। जैसे मैंने लिया महा जमा ओध, महा महाजमा, यहां पर मैंने लिया महाजमा ओध, तो ये हमारा क्या बनेगा, महोध, महोध शब्द बनेगा। इसी तरीके से आ के बाद कहीं पर भी ओ आता है तो वहां पर क्या होगा, आ के बाद कहीं पर भी ओ आएगा देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर दूसरे नियम के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जैसे कि अ के बाद ओ आता है तो वो औ में परिवर्तित हो जाता है, तो यहाँ पर मैंने दंत ओष्ठ लिखा है, वो दंतोष्ठ बन गया है। यहाँ पर अ का उच्चारण हो रहा है, यहाँ पे औ का उच्चारण। ऐसे ही सेम यहाँ पर देखिए जल, जल में अ का उच्चारण है और औ यहाँ पर ओ है, ओध, तो ये जलोध बन गया। तीसरे में आ के बाद अगर ओ आता है तो औ बनता है, तो ये महाजमा औध महोध बन गया है। तो आ के बाद औ आता है तो ये महाजमा औषध महोषध बन गया है। उम्मीद करती हूँ ये सारे एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगली वीडियो में हम अगले एग्जाम्पल्स की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।